बहन जी नमस्ते। नमस्ते। बहन जी वही स्कूटी है जो आप बेचना चाहते हो? हाँ भैया, यही है। देख लीजिए, ज्यादा चलती नहीं है क्योंकि मेरी बेटी की थी। अब बेटी की तो शादी कर दी है मैंने, घर में कोई चलाने वाला नहीं है तो बस खड़ी रहती है। वैसे चलती तो है ना? हाँ, वैसे बिल्कुल ठीक चलती है। और अगर थोड़ी बहुत कमी हो तो आप मुझे बता देना, मैं ठीक करवा दूंगी। ठीक है बहन जी। वो बहन जी आपने ऐड में 30,000 रुपये दे रखे हैं। अब बहन जी मेरे पास तो 24,000 रुपये है। देख लो जो 24 में हो। देखिए भैया, 6,000 रुपए ना बहुत ज्यादा होते हैं, इतने कम नहीं कर पाऊंगी। देखो 1,000-2,000 की बात होती तो मैं देख भी लेती, इतना कम नहीं हो पाएगा। ओ बहन जी मेरी बेटी है ना फर्स्ट ईयर में फर्स्ट आई है, तो अब कॉलेज जाने लगेगी, तो वे स्कूटी के लिए कह रही थी। बस वो बिटिया के लिए चाहिए थी, समय भी बच जाता और वैसे भी खुश हो जाती। देखिए आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, पर इतना नहीं हो पाएगा, इतना कम नहीं कर सकती मैं। ठीक है बहन जी। बहन जी ये फोन देखना। क्या देखूं इसका मैं? ठीक है ये तो बिल्कुल। ये कितने का बिक जाएगा बहन ये यही कोई 8-10 हजार का। जी? 8-10 हज़ार रुपये? हाँ तो ठीक है बहन जी, मैं ये फोन बेचकर और बिटिया को बुलाकर लाऊंगा, शाम को स्कूटी ले जाऊंगा। ठीक है। ठीक। सुनो भैया, जी बहन जी। देखिए भैया, आपको फोन बेचने की कोई जरूरत नहीं है। आप शाम को आ जाइएगा, मैं आपको 24,000 में स्कूटी दे दूंगी। ठीक है बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शाम को आता हूँ स्कूटी लेने के लिए। ठीक है। ठीक है। ये देखो बेटा, ये है तुम्हारी स्कूटी। ये मेरी स्कूटी है? हाँ। सच में पापा? हाँ। ये तो बहुत अच्छी है। थैंक यू। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। बहन जी ये लीजिए पैसे। ठीक है भैया, ये लीजिए चाबी। ये लीजिए बेटा स्कूटी की चाबी। और बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया ये स्कूटी देकर। अरे भैया ऐसी कोई बात नहीं है, आपने मुझे पैसे दिए हैं तो मैंने आपको स्कूटी दी है। वो ऐसी बात नहीं बहन जी, वो मैं कह रहा था कि आपने 30,000 रुपये की स्कूटी मेरे को 24,000 में दे दी ना, तो आपकी जगह कोई और होता तो यही सोचता कि या तो कोई कहानी बना रहा या हमें पागल बना रहा। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया बहन जी। कोई बात नहीं भैया, आप स्कूटी ले जाइए। ठीक है बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बेटा। अच्छा सुनिए भैया, आप ये 1,000 रुपए रखिए। वो जाते समय एक हेलमेट ले लेना, क्योंकि स्कूटी चलाते समय हेलमेट लगाना बहुत जरूरी होता है, जिससे सेफ्टी भी हो जाती है और कहीं चालान भी नहीं कटता। क्या हुआ भैया, आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कुछ नहीं बहन जी, वो सोच रहे थे आप भी भगवान का रूप है। यही सोच रहे थे कि हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे, या तो तेल ही डल जाता या फिर घर के लिए कुछ बच्चों के लिए मिठाई ले जाते या फिर हेलमेट ही खरीद लेते। अब आपने ऐसा किया कि अब तीनों चीज खरीद लेंगे, तीनों चीज कर लेंगे अब इसमें। कोई बात नहीं, आप ले जाइए स्कूटी, पर हाँ हेलमेट जरूर ले लेना। ठीक है बहन जी,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलो बेटा। चले। अच्छा हुआ बेटा, आज ना मैंने स्कूटी बेच दी। अच्छा मैम, कितने में बेची स्कूटी आपने? 24,000 रुपए में। 24,000? हाँ, ये क्या कर दिया आपने? आपको मैंने बताया था उस स्कूटी की वैल्यू कम से कम 30,000 रुपए होगी, और आपने 24,000 में बेच दी वो। अरे 6,000 रुपए का नुकसान हो गया हमें। अरे बेटा मुझे पता है, पर उनकी मजबूरी थी, इसलिए मैंने 6,000 रुपए कम कर दिए। मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हैं? बहुत भोली है आप। अरे आजकल ना ये बहुत चल रहा है, लोग झूठी कहानियां सुना के लोगों को बेवकूफ बना देते हैं और लोग उनकी बातों पे विश्वास भी कर लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान के हाव भाव से या फिर उसकी बातों से पता चल ही जाता है कि वो इंसान सच बोल रहा है या झूठ। तो इसलिए मैंने वो स्कूटी उन्हें दे दी। और वैसे भी वो अपना फोन बेचने के लिए जा रहे थे, तो तू ही बता मैं क्या करती। ठीक है मैम, मैं क्या कह सकता हूँ। वो स्कूटी दीदी को आपने ही दिलाई थी, अब दीदी तो यहाँ है नहीं, तो आप जैसा ठीक समझें। देख बेटा, वो स्कूटी ऐसे ही खड़ी रहती है, हमारे किसी भी काम की नहीं है, और तू भी उसे नहीं चलाता, तो खड़े होने से तो अच्छा है वो किसी के काम आ जाए। अच्छा ये सब छोड़िए, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाऊं? ठीक है, ले आ, अपनी भी लाना, दोनों साथ पियेंगे। जी मैम।